अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार को राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाओं के अंतर्गत सहायक अभियंता के कुल 1014 पद तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से 10 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक एवं सहायक अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शहर में सावन के तीसरे सोमवार को इंद्रदेव जमकर मेहरबान रहे। रात से शुरू हुआ भारी बारिश का सिलसिला दोपहर 3 बजे जाकर थमा। करीब 4 इंच बारिश हुई। भारी बारिश के चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। शहर की कई सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित रही। कई मार्गों पर ट्रैफिक रेंगते हुए आगे बढ़ा। इधर कई निचली बस्तियों और कॉलोनी में जल भराव के चलते लोग घंटे तक घरों में कैद होकर रह गए। निचली बस्तियों के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। कई लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने भी सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सोमवार में मंगलवार का अवकाश घोषित कर दिया। इधर मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी शहर में भारी बारिश की संभावना है। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री के बेटे को नियम विरुद्ध नियुक्ति देने के मामले को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। विपक्ष ने इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री से जवाब देने की मांग को लेकर वेल में नारे लगाता रहा। आसन पर मौजूद अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को इस सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सरकारी मुकेश सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इसका प्रस्ताव रखा। इसके बाद विपक्ष में हंगामा किया तो सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीआरपीसी बनाम बीएनएस का मुद्दा का उठाते हुए कहा कि संविधान के नियम 206 के तहत राज्य सरकार बाध्य है, इस पर तो सरकार का जवाब होना चाहिए। सरकार के एक मंत्री द्वारा अपने बेटे को नियुक्ति दिला दी गई। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बचाव में कहा कि मंत्री का बेटा होना अपराध नहीं है, आप नियमों में आइए। इसके बाद विपक्ष ने नारे लगाए और वेल में आ गए। विधानसभा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के मामले में सदन में घोषणा करते हुए कहा कि जयपुर शहर में सभी विभागों की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो 2 महीने में रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदन में भाजपा विधायक बल मुकुंदाचार्य ने ध्यान आकर्षण के जरिए जयपुर शहर में विभिन्न सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला उठाया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान की महत्वपूर्ण आवश्यकता ऊर्जा है, इसलिए हम एनर्जी में सरप्लस बनने की ओर अग्रसर हैं। राजस्थान में 24,400 करोड़ का निवेश होगा। पहली बार पंप स्टोरेज आधारित योजना बनेगी। राज्य की कैबिनेट में फैसला हुआ है, जल्द कंपनियों का गठन होगा। नागर ने कहा कि राजस्थान में प्रसारण तंत्र खराब, ट्रांसमिशन की कमजोर हालत है। बिजली होते हुए हम बिजली नहीं दे पाए। एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी, इस पर 10,000 करोड़ व्यय होंगे। मंत्री ने कहा कि कुसुम योजना के लंबित काम को गति देंगे। कृषि के लिए दिन में बिजली देंगे। मंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने आरडीएसएस पर काम नहीं किया। राजस्थान में जो आरडीएसएस है उसके माध्यम से और कैसे प्रसारण हमारे वितरण तंत्र को मजबूत किया जाए, वो आरडीएसएस के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले समय भी, पिछली सरकार के समय आरडीएसएस पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सरकार जाने से पहले लास्ट में केवल टेंडर जारी करके और उन्हें अवार्ड करने का काम उन्होंने किया। उसमें कई तरह की खामियां थी और उन खामियों की वजह से
हमारा आरडीएसएस की जो प्रगति होनी चाहिए थी वो 1 साल कार्यादेश देने के बाद भी नहीं हो पाई है। हमने उसको रिव्यू किया है, उसमें कुछ कमियां थी, उनको भी हम दूर करेंगे। बारिश का दौर दिन में लगातार रुक रुक कर जारी रहा। रिमझिम बारिश से हवाओं में ठंडक घुल गई। पिछले 3-4 दिनों से जारी उमस से लोगों को राहत मिली है। लगातार बारिश होने के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। जलभराव होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।